आदरणीय ज्ञान सागर जी के द्वारा भोंडा गांव में ऐतिहासिक प्रवचन धम्मचारी स्वागत सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में आज हम सुनेंगे आदरणीय धम्मचारी ज्ञान सागर जी के द्वारा धम्म मार्ग को कैसे अपने जीवन में लाएं। धन्यवाद। बाबा साहब हमारा परिचय बुद्ध से करा गया और धम्म से करा गया, लेकिन उनके पास आगे समय नहीं था। 7 सप्ताह बाद वो चले गए तो संघ नहीं बना पाया। इस कार्य को पूरा किया आदरणीय भंते संघ जी ने। आधुनिक युग के 3 बोधिसत्व हैं पिछले 200 वर्ष में जो हुए हैं। नंबर 1 अनागारी के धर्मपाल जी लंका वाले, नंबर 2 पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और नंबर 3 पे भंते संरक्षित। इन्होंने एक तरह से रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान पिछले 200 साल में हुआ, वरना हजारों साल तक तो लुप्त ही हो गया। बाबा साहब ने बड़ा वृहत साहित्य लिखा। वो जीवन भर लिखते रहे और हमारे यहाँ पर इतनी फुर्सत नहीं है लोगों को कम से कम उनकी जीवनी तक तो पढ़ना। जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ आप देखोगे कि सिंगल स्टोरी मकान है, लेकिन लाइब्रेरी सभी के घर में। हमारे यहाँ करोड़ों के मकान हैं, 100 रुपये की किताब नहीं रखते। 100 रुपये खर्च करने संकोच करते हैं, कहते किताबें महंगी हैं। तो रेफरेंस दिया था आदरणीय धम्माचारी जी ने कि आज अशोक विजयदशमी है। निश्चित रूप से अशोक विजयदशमी है। इसी दिन महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके ठीक 2500 साल बाद में अशोक विजयदशमी को ही बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। एक तरह से जब यहाँ पर सूख गया था सब कुछ, तब बाबा साहब ने इसका रिवाइवल किया। एक बार बाबा साहब श्रीलंका गए तो वहाँ भदंतानंद कौशल्यान जी ने कहा था कि लगता भारत की धरती से बौद्ध धर्म का पेड़ सूख गया है। बाबा साहब ने कहा नहीं, पेड़ के पत्ते सूखे हैं, पेड़ का तना हरा है, और जिस दिन कोई कुशल माली आ जाएगा और उसकी जड़ों को पानी देगा, उस दिन बौद्ध धर्म का वृक्ष फिर से लहला उठेगा। और ये काम किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। कुछ काम बाबा साहब के कारण हुए। अगर बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते तो जो हजारों साल से एक विचारधारा देश में चली आ रही थी वो नहीं कट पाई। और आज देश में जो संघर्ष है 2 ही बातों का है, शब्द तो एक ही है, समानता। भारत के संविधान में बाबा साहब राइट टू इक्वलिटी लिख गए, समानता का अधिकार लिख गए, और बौद्ध धर्म ग्रहण करके उस समानता के अधिकार को समाज में जीवंत कर गए। और आज इसी का संघर्ष पूरे देश में है। जो परंपरावादी व्यवस्था है, यथास्थितिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये समानता की बातें पूरी हों। लेकिन बाबा साहब ने जो एक मिथक चला रहा था व्यवस्था का, उसको तोड़ दिया। अभी भी देश के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझते हैं क्या संघर्ष चल रहा। कुछ लोग यथास्थितिवाद को मेंटेन करना चाहते हैं, जो है वैसा ही रहना चाहिए, और जो आम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। तो यही दोनों में एक संघर्ष। तो बाबा साहब ने एक नया रास्ता दे दिया
और मेरे से तो अगर कोई एक शब्द में पूछना चाहे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू द सोसाइटी, बाबा साहब का अपने समाज को क्या सबसे बड़ा योगदान था, तो मैं बतलाऊंगा स्वाभिमान। बाबा साहब से पहले इस समाज को स्वाभिमान प्राप्त नहीं था और बाबा साहब स्वाभिमान दे गए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज का दिन है धर्म का दिन है, बाबा साहब का दिन है, और आज के दिन बाबा साहब की बताई हुई और बुद्ध की बताई हुई बातों की कुछ ना चर्चा हो तो वो कुछ काम अधूरा सा रह जाए। तो कुछ बातें मैं बाबा साहब के संबंधित, कुछ बातें धर्म की संबंधित, कुछ बुद्ध की शिक्षा, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके अध्ययन में अष्टांगिक मार्ग नहीं समझ, अष्टांगिक मार्ग तक वो नहीं पहुँचते। और बाबा साहब मतलब बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य में बताया है कि चौथा जो सत्य है वो दुख निरोधनी मार्ग है, वही अष्टांगिक मार्ग। जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाता, उस पर आदमी काम नहीं करना चाहता, तो बात पूरी नहीं होती। अब आप लोगों ने ऐसे कोई नया धर्म नहीं चलाया, किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं है वो। उन्होंने तो 45 वर्ष तक घूम घूम के लोगों को ये समझाया कैसे उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ बात एक बात को 45 वर्ष तक समझाते रहे और आगे चलते। तो अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे पहली बात है वो बताइए है सम्यक दृष्टि, कि जब तक मनुष्य को सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक वो आगे चल नहीं सकता। यही हालत बुद्धिज्म में है। जब बुद्धिस्ट लोगों को सम्यक दृष्टि का ज्ञान नहीं होगा तो जीवन में आगे करेंगे क्या, क्या अपनाएंगे, किस मार्ग पर चलेंगे, और सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त होती है। जब आदमी किसी के साथ डेड बॉडी के साथ शमशान घाट में जाता है तो लोगों को वह कहते हुए सुनता है, अरे भाई सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अनुसार 3 बातें घटित होती हैं, दुख, अनित्य और अनात्म। बुद्ध का दर्शन जो है वो अनित्यवाद पर टिका है। समाज में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक दिन मिट जाएगा जीवन माटी की, सब चले जाएंगे। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। जब सब पता है 99 उम्र कब्र में पैर लटक रहे हैं और फिर भी रात बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी रात दिन बेईमानी कर रहे हैं, किसके लिए? तो इसमें हरियाणा की एक लड़की गीत गाती है, उसने गीत कि जिनके कारण पड़ा रहा ममता के फेर में, अलग तेरी घेर में। बुढ़ापे में वहाँ घेर देते हैं, वहाँ रूखी सूखी खाते रहो। और एक सेंटेंस तो सभी को सुनने को मिलता है, चाहे महल वाले हों या झोंपड़ी वाले, हर आदमी की औलाद उसको ये चैलेंज करेगी ही करेगी, बाप को, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो प्रकृति का नियम ही ऐसा है, अगली जेनरेशन उनको स्वीकार करे या ना करे, ऐसा है। बुद्ध का जो दर्शन है, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ईश्वर की खोज नहीं की, अन्य धर्मों में सबने ईश्वर की खोज की। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के मन में दुख है, और दुख का कारण बुद्ध ने बतलाया है अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, अर्थात असंतुष्टि। आदमी संतुष्ट नहीं होता है, कितना ही मिल जाए उसको कभी संतुष्ट नहीं होता है, और यही उसके दुख का कारण बनता है। दूसरी बात उन्होंने बतलाई, अगर भाई कुछ एक जैसा नहीं रहता, सब घटित होता रहता, जिसको हम
अनात्मवाद कहते हैं। लोग समझते हैं अब सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, टूट फूट होनी निश्चित है। बड़े बड़े दरख्त होते हैं, टूट जाते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, राजा महाराजाओं उनके खंडहर हो जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति में सब कुछ ऐसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है, वो सब टूटते फूटते रहते हैं। तो इन सब को देखते हुए बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, हमें क्या काम करना चाहिए जिससे हमारे मन में सुख बना रहे। आप पढ़ते हैं पंचशील, पंचशील के बारे में हमारे एक ना बोलता रहूँगा, जिस दिन बैठने की स्थिति होगी उस दिन बोलना छोड़ दूंगा मैं। तो बोधि धम्म नाम के भिक्षु थे, चाइना में गए तो वहाँ के शासक की एक प्रवृत्ति थी, जो भी इंडिया से विद्वान जाता था वो शास्त्रार्थ करते थे। उन्होंने बोधि धम्म से पूछा, व्हाट इज़ द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्ध, बुद्ध की मुख्य शिक्षा क्या है। तो भिक्षु ने बतलाया, सब पाप सकरणम कुशल सुख संपदा सचित परियोधपुनम एतम बुद्धं। सारे पाप अकरणीय हैं, कुशल कार्य करने चाहिए और अपने मन को ऐसा बनाओ, सचित परियोध माने जल की तरह से वो शुद्ध परिशुद्ध होना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में 3 जहर हैं, लोभ द्वेष और अज्ञान। हम समझते नहीं हैं, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, ये तीनों जहर हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने बतलाया कि ये बुद्ध की शिक्षा, कि ये तो हम क्या 4 साल का बच्चा भी से तो याद कर सकता, कि जो कर तो लेगा 4 साल का बच्चा, लेकिन आचरण तो 80 साल का बूढ़ा भी नहीं करे। और आज देखते हैं पंचशील का पालन कितने लोग कर पाते हैं। आप एज के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच में रहा, पदाधिकारियों के बीच में रहा हूँ, काम सारे करेंगे, भाषण बढ़िया देंगे, किताब बढ़िया लिखेंगे, लेकिन पंचशील में पालन एक का भी नहीं करते। और यही उन संस्थाओं के विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण भी है। जब अध्यक्ष महोदय को दिन में प्रवचन करते देखेंगे लोग और रात को दारू पीते देखेंगे, कहते हैं ये तो सब बेकार है, ये भी ऐसे ही हैं जैसे दूसरे हैं, इसलिए फिर इनको अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके से आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का संकल्प है। मैंने बताया कि कुछ बातें हमें छोड़नी चाहिए और कुछ बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो छोड़ना क्या चाहिए? पहले नंबर पर नेकम, नॉन डिज़ायर, आसक्ति। आदमी ने जो मैटेरियलिज्म में, भौतिकवाद के जीवन में कोली भर रखी है, वो उसके दुख के कारण। जरा सी बात भी इधर से उधर होती है तो उसका मन परेशान हो जाता है। आज से 50-60 साल पहले क्या समाज में इतनी वस्तुएं थी जितनी आज हैं? बड़ा सिंपल साधारण जीवन था। क्या उस समय इतने हार्ट अटैक होते थे जो आज हो रहे हैं? आत्महत्या होती थी। मेरा गाजियाबाद का सबसे बड़ा गांव है, मैंने वहाँ पर कभी किसी को आत्महत्या करते नहीं देखा। और जहाँ मैं अब रह रहा हूँ, हर महीने 2-3 आत्महत्या हो जाती है, और वो भी 40-45 के एज के नवयुवकों। आत्महत्या करेंगे या हत्या करेंगे, मरना उन्हें जरूर इस तरह। और कारण उसका एक ही है, बुद्ध ने कहा है कि अकुशल रास्ते पर चलोगे तो अकुशल परिणाम मिलेंगे। आज नई पीढ़ी नशे में डूब गई है, ये इनका विकास है, जो विकास हो रहा है। विद्या अर्जन कहाँ हो रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रात दिन मोबाइल खोले बैठे रहते हैं कि जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज इसमें ही है। उससे पीछे नहीं छूटता, याद कुछ भी नहीं होता।
ये उनका कारण होता है। अभी आपको मैं एक दो उदाहरण बताऊं, आसक्ति कैसे होती है। आदमी अगर संपन्न अवस्था में आ जाए और शहर के बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में एक कोठी बना ले और वो एक एक कोठी में 20-20 कमरे बना ले, तो क्या सभी में सो पाएगा वो? क्या वो बंदर की तरह से रात भर कूदता फिरेगा, अब इस कमरे में, अब उस कमरे में, अब उस कमरे में? ना, उसे सोने के लिए 3x6 की एक चारपाई चाहिए, उसी पर जीवन कटेगा, उसी पर मर कर चला भी जाएगा वो। तो ये जो बीमारी लगी हुई है, और अब तो एक और भी बात है, अब से 50 साल पहले श्रम में गतिशीलता नहीं थी, आज गतिशीलता है। एक बच्चा, उसके भी भविष्य का पता नहीं, वो पढ़ लिख के हमारे साथ रह गए, कहीं बाहर चला जाएगा। सारे जीवन भर की कमाई कोठी में लगा दी, जहाँ से मिलता रहा, LIC से, बैंकों से, एजेंसी से, सब लगा दिया, और रिटायर होने के बाद में बूढ़े बुढ़िया दोनों रह के बैठे हुए। फिर क्या हो? आवश्यकता के अनुसार मकान, तब तो उसमें आनंद आएगा। मैं तो कई को मजाक के तौर पर कहता हूँ, भाई चौकीदारी ठीक चल रही है। बाहर बैठे रहते हैं दरवाजे पर बूढ़े बुढ़िया बैठ लेके, अंदर कोठी लंबी चौड़ी, मगर चौकीदारी ठीक चल रही है जी, हाँ बाबूजी ठीक चल रही है, मगर जी जाओ, इस तरीके से। और पैसे का ऐसा है, बिहारी कह गए हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत पुण्य ना घटे परु समूल कुमलाए। संपत्ति रूपी सलिल, देखो तालाब, देखो इस मौसम में कमल खिलते हैं जो अब चल रहे हैं, कितना ही पानी बढ़ जाओ तालाब में, कमल का फूल तालाब के ऊपर रहे। संपत्ति सलिल, पानी रूपी संपत्ति बढ़ने से मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल, इच्छाओं रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। और घटत घटत पुण्य ना घटे, किसी कारण से पानी सूख जाए या घर में आमदनी का स्रोत कम हो जाए तो इच्छाएं कम नहीं होती, और फिर वो बरु समूल कुमला, तो सूख जाता है। इसलिए ये कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरी मत करो, बेसिक नीड्स पूरी करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के एक नेता हुए बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि पैसा तो खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है कमाना, लेकिन उसको अपने आचरण के हिसाब से, अपनी बेसिक नीड्स के हिसाब से, जो इच्छाएं उनकी पूर्ति के लिए। जब इच्छा भी पूर्ति होगी, सब कुछ होगा। अब तृष्णा इससे आगे आती है। 2 रोटी की भूख है आदमी को, 4 खा ली, बढ़िया सब्जी बनी है, मिठाई उठा बनी है, फिर भी पेट नहीं भरता। अब जब आगे वो हाथ पैर हिलाएगा तो ये तृष्णा है। फिर रात भर वो करवट बदलेगा, चूरन ढूंढता फिरेगा और पेट खराब होगा। इसी तरह से जीवन में होता है, हर चीज़ की तृष्णा ऐसी होती है। तो हमें अपनी आसक्ति को कम करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं घर में, अलमारी में रखने की जगह नहीं। फिर अगर गलती से भाई की शादी आ गई तो शादी के हर फंक्शन में मैडम को नई साड़ी चाहिए, शादी के हर फंक्शन में नई चाहिए। पहले भी ऐसे होता था क्या? ना। और मैं तो एक और बात देख रहा हूँ, गांव में रहते हुए मजदूरों ने 1-8 रुपये की मजदूरी होती थी पढ़ने की, हमारे जैसे लोगों को पढ़ लिख कर तैयार कर दिया। और जब हम शहर में आके बसे, गवर्नमेंट सर्वेंट, बहुत अच्छी पोजीशन के लोग भी उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग करके चले। दूसरा काम, आदमी को अपने मन का द्वेष कम करना चाहिए। अगर दूसरा आदमी प्रगति कर रहा है तो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, उससे हम कुछ सीखें, प्रेरणा लें। लेकिन नहीं, प्रेरणा नहीं, उससे पहले तो ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या द्वेष में बदल जाएगी। ईर्ष्या द्वेष में बदलती है। आदमी में इस कदर विष बढ़ गया है। देखो आज की क्या हालत है,
आदमी में इस कदर विष बढ़ गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। इतना जहरीला है आज का आदमी, सांप से भी ज्यादा जहरीला है। द्वेष 50-60 साल पहले आदमी का फटा कुर्ता, टूटा झोंपड़ा, खाना सवेरे का मिल गया तो शाम का पता नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। आज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है? मुस्कुराहट नहीं है, ये ढोंग है जो कुछ हो रहा है। आदमी आदमी को देख के खुश है ही नहीं। धर्म का मतलब बाबा साहब ने लिखा बुद्ध इन धीमा में, भगवान बुद्ध और उनके धर्म में नैतिकता ही धर्म है। और नैतिकता का मतलब है आदमी का आदमी के साथ उचित व्यवहार धर्म है। कितनी सरल सी परिभाषा, आदमी का आदमी के साथ उचित व्यवहार धर्म है। लेकिन आदमी से क्या उचित व्यवहार कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा है बुद्ध ने कि भाई अपने द्वेष को कम करो, और जिन हाथों से आँच उठा के आप दूसरों पर फेंकोगे, हाथ तो पहले आपकी जलेंगे। द्वेष में हम दूसरे का विनाश नहीं करते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते, दूसरे के विनाश के चक्कर में लगे रहते हैं। तो हमें इसे कम करना चाहिए, कैसे भी हो। और इसके लिए बड़ी सिंपल बताई गई है, मेडिटेशन करो, मैत्री भावना ध्यान। मैंने माना 100% आपको सफलता नहीं मिलेगी, पर 50% तो मिल ही जाएगी। जो वो कड़ापन है वो नरम हो जाएगा, द्वेष थोड़ा कम हो जाएगा, और हम अपने आप में फिर सुखी जीवन जीने लगेंगे। और इसका मापदंड क्या है कि आदमी के मन का द्वेष कम हुआ या नहीं? जब आदमी विनम्र भाषा का प्रयोग करने लगे, समझ लो फर्क पड़ गया। वरना द्वेष में आदमी, द्वेष का केंद्र बिंदु मन है, आता है जिह्वा पर, वाणी कटु होती है, तिरछी रंग की बात है। कोई पूछता है भाई आपके पड़ोस में कोई रहता है, किसी नाम का आदमी कल या ना रहता, कोई जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके भी नहीं पता सर, संपर्क साधना नहीं सर। तो हमें हिंसा से, द्वेष से दूर रहना चाहिए। आज अखबार उठा के देखो, गोली से इतने मर गए, उसने मार दिए, और तीसरे सील की तो हद ही। निर्भया कांड हुआ था, बहुत कानून बने थे, बड़े प्रदर्शन हुए थे, लेकिन क्या निर्भया कांड होने बंद हो गए कानून बनने से? नहीं, बाढ़ सी आ रही है, अखबार पढ़ने को मन नहीं करता। मैं तो एक सारे हेडिंग छोड़ देता हूँ, उसको पढ़े क्या, उसमें है क्या। इससे बाबा साहब ने कहा समाज का संचालन या तो नैतिकता से होता है या कानून से होता है। कहते हैं जब कानून फेल हो जाता है तो नैतिकता काम करती है। आज सारे लोग कसम खा लें इस बात की, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधिया। तो ना तो किसी की लड़की भगेगी और ना किसी का लड़का भगेगा, ना दूध मुही बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, और ना समाज में जो कुकृत्य हो रहे हैं ये कभी नहीं। और अब तो एक विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। हम गांव छोड़कर शहर में बसे थे बच्चों का विकास करने के लिए, लेकिन हमने तो राह ही बदल दी। अब तो घर के सामने समझाने बस रहे हैं, घर के सामने समझाने बस गए। बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत तरक्की कर ली तुमने। तो पहले दूर जाते थे, कम से कम बस करके जाते थे, गाड़ी करके जाते थे, अब तो घर के सारे काम हो रहे हैं। बात चुभती हैं, सामाजिक हैं, लेकिन जीवन का सत्य है। तीसरी बात उन्होंने मनाही करी इस बात के लिए, क्रूरता मत करो, क्रुएलिटी। जैसे एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, बच्चों ने कौवे के पंख बांध रखे थे, उनसे खेल रहे थे, उड़ा रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा, बच्चों क्या इससे कौवे को कष्ट होगा? हाँ जी होगा। तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? कहता है जिस काम को करने से दूसरे को दुख पहुंचता है उस काम को मत करो। बुद्ध की शिक्षा, जिस काम के करने से दूसरों को कष्ट पहुंचता है उस काम को मत पहुंचते। लेकिन हमारे समाज में क्या प्रवृत्ति है, बच्चा अभी 2 साल का, हाथ में डंडी दे दी, मार बेटा मार। उसे ट्रेनिंग देते हैं उस समय,
वहीं से द्वेष उसके मन में उत्पन्न होता रहता है। तो नहीं, हमें क्रूरल्टी से बचना चाहिए। तो ये 3 बातें बुद्ध ने बताई हैं। आसक्ति कम करो, द्वेष कम करो, क्रूरता कम करो। और अब करना क्या है? बौद्ध धर्म की 6 बातें हैं, सबसे अच्छी बातें जो बुद्ध ने बताई है। पहले नंबर पर दान देना चाहिए। दान पैसे का ही नहीं होता, भावनाओं का भी दान होता। वृद्ध अवस्था में लोगों को क्या चाहिए? जब दोनों बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल चले गए, वर्किंग क्लास के लोग ड्यूटी पे चले गए। अब उनसे कोई बात नहीं कर, उनसे कोई ये भी नहीं पूछता कि बाबा जी तुम्हारा क्या। अगर वो रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसा भूपेंद्रपुरी है, यहाँ की कॉलोनी है, तो यदा कदा कोई पूछ भी लेगा। और जो गवर्नमेंट के आवास विकास कॉलोनियों में रह रहे हैं, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। जो जहाँ पड़ा है वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो कम से कम उस अवस्था में कोई ना कोई पूछने वाला होना चाहिए उनसे। तो 6 अच्छी बातों में पहले नंबर की है दान। समय का दान दो। एक दिन टीवी पर दिखा रहे थे कल्याणपुरी का पार्क, उसमें 20 चौकड़ी बैठे थे ताशों वाली मंडली, रिटायर्ड शेड्यूल्ड कास्ट ऑफिसर। फिर सुनो मेरे शब्द, रिटायर्ड शेड्यूल्ड कास्ट ऑफिसर। बोतल की पानी की बोतल ले और ताश की गड्ढे और निकल जाते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं, सारे ताश खेलते हैं। बाबा साहब यही कह के गए थे उनसे, तुम अब भाई तुम रिटायर होने के बाद में, अफसरी करने के बाद में सारे दिन ताश खेलना। तो मेरा एक सवाल रहता है, व्हाट इज योर पे बैक टू द सोसाइटी? समाज को आप वापसी क्या दे रहे हैं? जिस समाज में जन्म लिया है, जिस समाज में रहकर पढ़े हैं, लिखे हैं, अफसर बने हैं, नाम कमाया, उस समाज को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। जुआ खेल रहे हैं तो बच्चों को जुआ खेलना ही सिखाएंगे, और क्या सिखा देंगे? नहीं, इससे गुजारा होने वाला नहीं। और अच्छे काम उनको सिखाने चाहिए। मैत्री कहीं नहीं पढ़ाई जाती, मैत्री बुद्धिज्म का लाभ कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कागजों में लिखी जाती हो तो लिखा जाती है। बुद्ध ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अब मैत्री का जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। जैसे माँ अपने इकलौते बेटे की निस्वार्थ सेवा करती है, उसके साथ मैत्री करती है, ऐसे ही हमें समाज में मैत्री से रहना चाहिए। लेकिन मैत्री अब तो खंडहर निकाले रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। कोई शादी होती है जिसमें झगड़ा ना होता हो, पूर्व निर्धारित होता है इस शादी में मिलेगा, 20 साल पुराने गिलवे शिकवे दूर करेंगे, पहले से प्लानिंग करके चलते। 60 से ऊपर के लोगों ने तो बारात करनी छोड़ दी, वो जाते नहीं है बारातों में, उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या होता है। और नई पीढ़ी को ये होश नहीं है हम कर क्या रहे हैं। तो कुछ अच्छी बातें हमें सीखनी पड़ेगी। दान देना होगा, दान से हमारा लालच कम होगा। मैत्री सीखनी पड़ेगी, मैत्री से हमारे आपसी संबंध बढ़िया बनते हैं। TBMS जी जिस संख्या में ब्रह्मचारी हूँ, वहाँ 2 आधार हैं जीने के। मैत्री पहला, मैत्री के बगैर काम चलता नहीं, इसलिए वहाँ कल्याण मित्रता को बहुत ध्यान दिया गया। कल्याण मित्रता से ही हम आगे बढ़ते हैं। और करुणा, जब मैत्री दुख के संपर्क में आती है तब करुणा का जन्म होता है। करुणा का मतलब लिप संपत्ति नहीं है, फोटो के गए शब्द नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल और मदद करनी होती है। भाई एक मित्र आपका 6 महीने से बीमार पड़ा, बड़ा क्लेम भी करते हो मेरा घनिष्ठ मित्र है, वो बेड पे है,
और उससे मिलने भी नहीं गए 6 महीने में, तो क्या मैत्री रहेगी? वो मैत्री है क्या? है? बहुत पहले की बात है, किताबों में एक पोएम आया करती थी इंग्लिश में, सिंपैथी करके। वो कहते हैं ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। एक मेरा पड़ोसी था, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट, हाउ कैन आई गो? उससे मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ? जिसका पैसा लिया था उसका तो ब्याज सहित लौटा दिया, पूर्ण हो गया, लेकिन जिसने मेरी सेवा की उससे मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ? उससे नहीं हो सकता। ये करुणा का सिद्धांत है। तो बुद्धि TBMS जो है, मैत्री करुणा पर टिका है, प्रज्ञा पर टिका है। यहाँ पर इन्हीं शब्दों पर जोर नहीं है, प्रैक्टिकल कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी कारण से 7 अप्रैल 1968 को इस संघ की स्थापना हुई थी। आज तक कोई विघटन नहीं है। विघटन संस्थाओं में होता है जहाँ पदाधिकारी होते हैं, जहाँ पदाधिकारी होते हैं वहाँ विघटन होता है, और जहाँ पदाधिकारी नहीं होते, केवल मैत्री पर संघ चलता है, वहाँ कोई विघटन नहीं। वहाँ तो सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं, शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, ना कोई सिर का पगड़ी बनवाने की चक्कर में रहता है। भाई मैं हूँ, आई एम आई का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, मैं हूँ। राइट टू इक्वलिटी है, ब्रह्मचारी धन्यत्र से सबका कोई काम होते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, बराबरी का हो, छोटा हो, ऐसा नहीं कि नहीं, वो तो किसी से दूर से कहते हैं। इसी कड़ी में बराबरी का सिद्धांत है। कभी भगवान बुद्ध की एक बात पंत संग्रह जी ने बताई, भगवान बुद्ध की लोगों में मुदिता का भाव होना चाहिए। भगवान बुद्ध के चेहरे पर मुदिता का भाव, क्योंकि समय का बड़ा भाव है। गंभीर शब्द है मुदिता। दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना, दो काम होते हैं। फिर सुनिए, दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना मुदिता भाव। थैंक यू। क्या प्रैक्टिकली इसी कड़ी आदमी में दूसरे को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होता है? भगवान बुद्ध की दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न होता है क्या? भगवान बुद्ध की नहीं होता। अगर हमारा बहुत अच्छा मित्र है और उसके बच्चे ने IAS कर लिया, थैंक यू। इसी तो कड़ी हम में फॉर्मेलिटी के लिए उसके पास जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करने, बधाई भी देते हैं, लेकिन अंदर से चाहता है यार गलत होगा, अंदर से चाहता गलत होगा, मेरे बच्चे का नंबर आना चाहिए, इसका नंबर आ गया। तो मुदिता भाव, और हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। जब पड़ोस में, मोहल्ले में कोई बच्चा या कोई आदमी कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने क्यों नहीं जाते? बधाई देना क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हमारा ईगो नहीं देने देता। हमारे अंदर जो ईगो है, हमारे मन में जो अहंकार है, वो उसे अपने अंदर के भाव को प्रकट करने नहीं देता। वो कहता है नहीं भाई नहीं, ये तो मेरा मन तो स्वीकार नहीं करता, इस तरीके से। तो बुद्ध की ये शिक्षा है, हमें दूसरों की प्रसन्नता में भी प्रसन्न होना चाहिए। आज हम जो यहाँ पर सारे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, हम दूसरों की उपलब्धि में प्रसन्न होकर यहाँ पर आए हैं, उन्हें बधाई देने के लिए कि और आगे बढ़ो। हमारा ये मुदिता भाव है। अकबर बहुत अच्छा किया, आपने मेहनत की है, 10-10, 12-12 साल मेहनत की है, किसी ने तो 20-22 साल भी किए, तब इस स्थान तक पहुँचे हैं कि आप धर्माचारी बने हैं, आप लोग को बधाई हो। ये मुदिता भाव है। और सबसे बड़ी बात है, आदमी के जीवन में दुख सुख तो आते रहते, लिपटे होते हैं मन में, सुख दुख दोनों ही ऐसे लिपटे होते हैं मन में, सुख दुख दोनों ही ऐसे। चंद्रिका चांदनी खिलती नील निकुंज में जैसे ऊपर से चांदनी पड़ती है और पेड़ के पत्तों से छन के चांदनी आती है, तो कहीं छाया रहती है, कहीं चांदनी रहती है,
इसी तरह से हमारे मन में दुख और सुख होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। आचार्य शांति देव कहते हैं भाई शरीर धारण किया है तो शारीरिक कष्ट तो होगा ही। अब हम ये भी चाहें कि शरीर का आनंद भी लें और शारीरिक कष्ट भी ना हो, नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें उसका आनंद भी लेना चाहिए और जो कष्ट आएंगे वो निभाने भी चाहिए। अब जैसे महामंगल सूत्र में कहा है, फुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तम यशना कंपति अशोकम वीरजम खेमम एतम उत्तम। 8 लोक धर्म में भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता, हानि लाभ सुख दुख यश अपयश, तो ये सारी बातें जीवन में घटती रहती हैं। लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि अगर हमें कोई उपलब्धि है तो छत पर चढ़ के हम ढोल बजा रहे हैं, सारे मोहल्ले वालों सुनो। और अगर कहीं हमारे समाज में या किसी कारण से मान हानि हो गई है तो हम आत्महत्या करके मर रहे, ये गलत। हमको सीखना पड़ेगा कि ये भाव जो है एक भाव रखना पड़ेगा कि इसमें हर एक परिस्थिति में आने पर आएगी, क्योंकि हम आज समाज के अंग हैं। यहाँ सुख भी आएगा, दुख भी होगा, हार भी होगी, जीत भी होगी, सारे काम होंगे, लेकिन हर एक को हमें सीखना पड़ेगा। जो छठी बात है अच्छी, भगवान बुद्ध ने बताई है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्या बाबा साहब हमारे आदर्श हैं ना? बुद्ध भी हमारे आदर्श हैं, भंते संरक्षित भी हमारे आदर्श। इसके अलावा जो महापुरुष हो गए हैं, जिन लोगों ने हमें अच्छा मार्ग दिखलाया है, वो हमारे सब आदर्श। तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। श्रद्धा धर्म का बीज है। अगर श्रद्धा मन में नहीं है तो आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी ड्यूटी माँ बाप की ये होती है कि वो अपने बच्चों को अपने आदर्शों से परिचित कराएं कि हमारे आदर्श कौन हैं। अंधविश्वास के कारण जिन रगड़े झगड़ों में फंसे हुए हैं वो हमारे आदर्श नहीं है। अब तो मैंने बहुत सारी बातें कहनी बंद कर दी, लेकिन मूल्यांकन करो कि हमारे व्यक्तिगत रूप से मेरे विकास में जिनकी पूजा मेरी मम्मी कर रही है, क्या उनका कुछ योगदान है? सूंड वाले, पूंछ वाले, उनका कुछ योगदान है? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट करने के बाद में जब एससी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसका सिग्नेचर कौन करता है? एससी के सर्टिफिकेट इशू होता है तो कौन इशू करता है? कहीं डीएम करता है, कहीं एडीएम करता है, कहीं तहसीलदार करता है। और बच्चे की अगर नौकरी लगती है तो सबसे पहले हम शीश झुकाने कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? उसका कोई योगदान है? बच्चे की पढ़ाई से लगा के नौकरी तक किसी कंपटीशन में कोई योगदान है कहीं? इज शी और ही इज सम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी? क्या उसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है किसी के पास? अगर है तो हमें दिखाओगे, हम भी करवा लेंगे। सर्टिफिकेट बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का 1956 के एक्ट का, और डॉक्टर साहब कोई नहीं मान रहे लोग, और नई पीढ़ी तो दूर भाग रही है। आज नई पीढ़ी के बच्चे कोई बाबा साहब की जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़े भी कैसे? बेसिक एजुकेशन तो उनकी 12वीं है। 12वीं के बाद में कुछ मेडिकल को निकल गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ बीसीए एमसीए ये सब बन गए। तो जो बेसिक नॉलेज जिन किताबों में वो तो रही नहीं। अब माने कैसे, पढ़े कैसे? अलग से कोई किताब ऐसी पढ़ते नहीं है। और महिला वर्ग मुझे क्षमा करेगा एक बात के लिए, घर में चाहे कितनी किताबें रखी हों सुसर जी की,
बाबा साहब को कोई नहीं पढ़ता ना, बाबा साहब से नफरत। तो ये बाबा साहब को तो पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो बहुत ही स्पष्ट कहना है, नो अम्बेडकर नो एजुकेशन। फिर सेंटेंस को सुनो, नो अम्बेडकर नो एजुकेशन। जिस घर में बाबा साहब नहीं पहुंचते वहाँ शिक्षा नहीं पहुंचती। कारण है उसका, जिस घर में बाबा साहब नहीं पहुंचते वहाँ से अंधविश्वास नहीं भागता। जब घर अंधविश्वास में पड़ा रहेगा तो शिक्षा का क्या मतलब? शिक्षा तो आ ही नहीं सकती इस तरीके से। तो ये भगवान बुद्ध ने 6 बातें ये बतलाई कि ये हमें करनी चाहिए। अपने पूर्वजों की, अपने आदर्शों का सम्मान करना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। और 3 बातें मैंने वो बताई कि ये नहीं करनी चाहिए। आसक्ति कम करो, द्वेष कम करो, क्रूरता का जो जीवन है, क्रूरता का जीवन वो कम करो। और इसके करने से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम तब बढ़ेंगे जब हम बाबा साहब को कहते हैं कि हम बाबा साहब के शिष्य हैं, अम्बेडकरवादी हैं। तो मेरा हमेशा कहना रहा भाई, उनकी 22 प्रतिज्ञा में से ज़्यादा ना भले आदमी पहली 2 तो मान। 22 प्रतिज्ञा हैं बाबा साहब की, 22 में से पहले 2 तो मान लो। अगर पहली 2 भी नहीं मानते तो ये कहना छोड़ दो कि हम अम्बेडकरवादी। तो मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ बुरी भी लग सकती हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।